स्पेशल बैग के लिए स्पेशल वीडियो की सीरीज में तीसरी वीडियो सेक्शन ए और बी की 2 वीडियो हमने अपलोड कर दी है। अब हम सेक्शन सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। अब जो सेक्शन सी है उसमें आपको 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 आपको करने हैं और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो 10 इंटू 5 50 मार्क्स का सेक्शन सी है, 50 मार्क्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें 2-3 क्वेश्चन हम करवाएंगे मात्र, जो रिपीट होते हैं, हर बार जो रिपीट होते हैं, बस उसके अलावा हम कुछ नहीं करवाएंगे। रिपीट कौन से होते हैं? एक तो क्रेमर रूल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार रिपीट होता है और सबसे इजी क्वेश्चन है सेक्शन सी का। और मैं स्पेशल बैक पेपर के स्टूडेंट के हिसाब से इसको आपको करवाने जा रहा हूं। एक एक स्टेप को ध्यान से समझने की कोशिश करना, बस आप रटना नहीं है, समझना है। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 20, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्रेमर रूल। क्रेमर रूल से इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है। 3 इक्वेशन दे रखिए, एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल की 3 इक्वेशन, ठीक है। इनको सॉल्व करके आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, लेकिन क्रेमर रूल से निकालनी है। किससे? क्रेमर रूल। अब भाई आप स्पेशल बैक के स्टूडेंट हैं, पढ़े तो होंगे, क्रेमर रूल थोड़ा बहुत पढ़े होंगे आपने, लेकिन उसके बावजूद बैक आ रही है। अगर क्रेमर रूल भी आपने, क्रेमर रूल वाला क्वेश्चन जो 10 मार्क्स का था, वो भी अगर आपने सही कर दिया होता तो बैक नहीं आती, 10 मार्क्स सीधे सीधे आ जाते हैं, लेकिन उसमें भी आप गलती करते हैं। तो इस बार गलती ना हो, इस बार आपका स्पेशल बैक एकदम से क्लियर हो जाए, तो इसके लिए आपको थोड़ा कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है, समय देना पड़ेगा। हाँ भाई, तुम रील, व्हाट्सएप, फेसबुक के लिए समय देते हो, इसके लिए समय दो ना थोड़ी देर, है ना, तो स्पेशल बैक क्लियर हो जाएगी। अब देखिए 3 इक्वेशन आपको दे रखी होगी ऐसी, ठीक है, जैसे कि एक इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब आपको देखिए स्टेप फर्स्ट में इसके 3 स्टेप हैं। नंबर 1 स्टेप है इसका कि आपको डी निकालना है, D1 निकालना है, D2 निकालना है और D3 निकालना है, ठीक है, निकालो, ठीक है। ये जब निकल जाएंगे, दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है x की वैल्यू निकालना। x की वैल्यू होती है D1 बटे D, ध्यान रखना, अपॉन D, D1, D2, D3 ऊपर रहेंगे और अपॉन में D रहेगा। x की वैल्यू D1 बटे D, y की वैल्यू D2 बटे D, z की वैल्यू D3 बटे D। एक्स वाई जेड की वैल्यू फिर जब D1, D2, D3 ये चारों जब निकल जाएंगे तो x की वैल्यू ये होती है, y की वैल्यू, z की वैल्यू, आंसर। बस ये 2 स्टेप इसमें, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। समझ लीजिए इसको, ध्यान से समझिए, हाँ, ध्यान से देखिए आज तक पे, हाँ, ओके, ठीक है। तो भैया फर्स्ट स्टेप क्या है? डी निकालना है। अब डी क्या होता है जी? हाँ, अब ये पर डी इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट। हाँ, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट मतलब सारणिक, हाँ, ये 3/3 ऐसे 2 डंडे लगाए जाते हैं ऐसे करके, और फिर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, फिर दूसरी इक्वेशन के एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, फिर तीसरी इक्वेशन के एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। हाँ, अब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट पहली रो में रखो। इक्वेशन फर्स्ट से एक्स का कोफिशिएंट क्या है, मतलब एक्स के आगे क्या है? एक्स के आगे +2 है ना, 2 है तो 2 लिख दीजिए। उसके बाद y का कोफिशिएंट क्या है? y के आगे क्या है? माइनस है। ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर y के आगे माइनस है और -2 नहीं है, मान लीजिए 2, 3 नहीं है, तो वो -1 होता है, केवल माइनस है तो -1 माना जाता है उसको, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। फिर z का कोफिशिएंट, z के आगे क्या है? +3 है, तो +3 को हम 3 लिखते हैं। अगर -3 होता तो -3 लिखते हैं, +3 को सिंपल 3 लिखते हैं। +3 और 3 एक ही चीज होता है, ठीक है, ध्यान रखना, एक एक चीज जरा समझने की कोशिश करना। मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आपकी स्पेशल बैक क्लियर हो जाए। अब देखिए इक्वेशन 1 के एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, फिर इक्वेशन 2 के एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट यहां लिखेंगे। यहां पे एक्स के आगे क्या है? कुछ नहीं है, मतलब +1 मान लो इसको, ठीक है। y के आगे क्या है? प्लस है, मतलब इसको कुछ नहीं, मतलब
प्लस का 1 है, ठीक है, कुछ नहीं मतलब प्लस का 1, जेड के आगे प्लस है केवल, प्लस मतलब +1, तो +1 को 1 लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर इक्वेशन 3 में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट यहां लिख दो, एक्स के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, y के आगे माइनस है तो मतलब -1 होता है, ये z के आगे प्लस है मतलब +1 होता है, +1 को 1 लिखते हैं। ये है डिटर्मिनेंट ऑफ d, ये है DIY, हाँ ऐड आता नहीं मिस्टर DIY, हो चलिए सॉल्व करो उसको। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आना चाहिए भी आपको, कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं इसको कि जो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट लेते हैं 2 +2, हाँ आगे प्लस लगता है, हाँ मतलब 2 लेते हैं, जो भी एलिमेंट होता है वो लेते हैं यहाँ पे 2, और फिर छोटा डिटरमिनेंट 2/2 का, 2 से होकर जाने वाली रो और कॉलम को छुपा देते हैं, बचा जो वहां लिख देते हैं, क्या बचा, ये 1 1 -1 1 1 1 -1 1, ठीक है। फिर प्लस के बाद माइनस आता है, प्लस माइनस प्लस चलता है भाई, इस चीज का थोड़ा सा समझना पड़ेगा, पहला वाला प्लस रहता है, दूसरा वाला माइनस, फिर प्लस। फिर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट लेते हैं, माइनस तो यहां ऑलरेडी है, -1 और आ गया, तो -1 और 1 का मल्टीप्लाई जब करते हैं तो प्लस का 1 हो जाता है वो, ठीक है, प्लस का 1 हो जाता है, और -1 से जाने वाले रो और कॉलम को छुपा देते हैं, तो क्या बचा जी 1 1 1 1, है ना, देखो 1 1 1 1, ठीक है, प्लस माइनस फिर प्लस प्लस, अब फिर फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट लेते हैं जी 3, अब इस तीसरे एलिमेंट से होकर जाने वाले रो और कॉलम को छुपा दो जी, क्या बचा 1 1 1 -1 1 1 1 -1, ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या, आ गया होगा जी, ठीक है, इज इक्वल टू, इससे आगे यहां करो या यहीं करो, आपकी मर्जी है जी, आपकी मर्जी, चलो यहीं कर देते हैं भैया हम, इज इक्वल टू, ये 2 है ना बाहर ब्रैकेट में, अब जब 2/2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट के टॉप से यहां मल्टीप्लाई, फिर बीच में माइनस का चिन्ह और -1 का मल्टीप्लाई फिर इधर, ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा, फिर बीच में माइनस का चिन्ह है, फिर -1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -1 इंटू 1 -1 होता है, क्या होता है -1, और यहां -1 इंटू 1, सॉरी -1 इंटू माइनस, तो प्लस का 1 हो जाता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, प्लस का 1 हो जाता है, प्लस का 1 हो जाता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, आंसर सही आना चाहिए लास्ट में। देखो जब एग्जामिनर, जब हम आपकी स्पेशल बैक की कॉपी चेक करते हैं तो लास्ट में हम थोड़ा सा D1 D2 देखते हैं, D1 की वैल्यू क्या आई है, ये कैलकुलेशन अगर गड़बड़ भी है लास्ट का आंसर सही होना चाहिए, D1 D2 D3 D की वैल्यू अगर सही आ रखी है और XYZ की वैल्यू सही आ रखी है तो हम पूरे मार्क्स दे देते हैं 10 मार्क्स, लेकिन वो सही तभी है कि जब ये वाला प्रोसेस सही होगा, है कि नहीं, हाँ है, ठीक है, चलिए, तो फिर +1 आ गया जी, हाँ +1 आ गया जी, अब इसको फिर से करो, इसका मल्टीप्लाई यहां बीच में माइनस का चिन्ह, फिर इसका मल्टीप्लाई यहां, 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1 माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो -1, ठीक है जी, फिर +3 हो गया, और इसको अंदर 1 का मल्टीप्लाई -1 से तो -1, फिर माइनस का चिन्ह बीच में 1 इंटू 1 1 1 हो गया जी, ठीक है जी। अच्छा अब इसको और सॉल्व करो आगे जी, ठीक है, 2 ब्रैकेट के अंदर 1 और 1 2 हो गया जी, ठीक है जी, और +1 है और ब्रैकेट के अंदर 1 -1 करेंगे तो 0 हो गया जी, फिर +3 है और -1 और -1 माइनस का 2 हो गया जी, ये पता होना चाहिए आपको, है ना, ठीक है, ओके ठीक है, 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 0 करेंगे तो 0, फिर 3 इंटू -2 तो माइनस का 6, और 4 -6 माइनस का 2 आ गया, तो D आ गया भैया माइनस का 2, ध्यान दीजिए D नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, D 0 नहीं होना चाहिए, अगर D 0 हो गया तो XYZ की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, अगर D 0 हो गया तो आप किस्मत वाले हैं, आप बोल देंगे कि D 0 है इसका, इसलिए XYZ की वैल्यू निकालना संभव नहीं है, तब आपको D1 D2 D3 निकालने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट, इस चीज का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, हाँ ओके। अब चलते हैं जी D1 पे, D1 क्या चीज है जी, D1 क्या चीज है, ज्यादा नीचे हो रहा क्या, थोड़ा ऊपर कर दें इसको, चलो भैया ऊपर कर दो, ऊपर कर दो, है ना, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा ना आपको,
चलिए अब देखिए D1 है ना, हमने कहा ना D निकालना है, D1 निकालना है, D2 निकालना है, D3। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक पॉइंट को मैं अच्छे से कोशिश कर रहा हूं समझाने की आराम से। D1 क्या है? देखिए D1 क्या है, जो D है ना आपका, उसमें जो पहला कॉलम है ये है पहला कॉलम, हाँ ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तो जो D है उसमें से फर्स्ट कॉलम की जगह पे राइट हैंड साइड आती है, क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड की राइट हैंड साइड आती है, और सेकंड और थर्ड कॉलम एज इट इज आते हैं, ठीक है। D1 का मतलब कि जो D है उसमें फर्स्ट कॉलम D1, D में फर्स्ट कॉलम चेंज होगा, रिप्लेस होगा, और एज इट इज रहेगा D, और D एज इट इज। तो पहला वाला रिप्लेस होगा, सेकंड एज इट इज, और इनको पहले लिख देते हैं, जो सेकंड और थर्ड कॉलम है वो एज इट इज रहेगा, तो उनको पहले लिख देते हैं, -1 1 और -1, ठीक है। और ये है 3 1 और 1, ठीक है। ये एज इट इज ले लिया। फर्स्ट कॉलम D1 है ना, तो D का फर्स्ट कॉलम रिप्लेस होगा राइट हैंड साइड से 962, 9 इसकी जगह पे 962 आ जाएगा, तो वो D1 हो जाता है, बस इतना फर्क है। ये नीचे हो रहा थोड़ा सा, ये दिखाई नहीं दे रहा शायद आपको वीडियो में, है ना। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इज इक्वल टू, अब दिखाई देगा, हाँ इज इक्वल टू, देखिए अब इसको सॉल्व करो जैसे इसको किया आपने। डिटरमिनेंट का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिया 9, इससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दिया, जो बचा वो लिख दिया 1 1 -1 1 1 1 -1 1, ठीक है। अब इसमें प्लस माइनस चलता है ना, प्लस फिर माइनस, माइनस लिया, और फिर सेकंड एलिमेंट क्या है, -1 है, तो आप -1 यहां पे रखिए, या फिर -1 और माइनस का मल्टीप्लाई करके +1 कर दीजिए, ठीक है, तो थोड़ा और इजी हो जाएगा, हाँ। अब इससे होकर, इस एलिमेंट से होकर जाने वाली रो और कॉलम को छुपा दीजिए, बचा 6 1 2 1, 6 1 2 1, ओके। फिर प्लस माइनस, फिर प्लस, फिर फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है 3। अब इससे होकर जाने वाले रो और कॉलम को छुपा दीजिए, 6 1 2 -1, 6 1 2 -1, ओके। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आगे। इज इक्वल टू 9 बाहर है, ठीक है जी, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 1 जा 1, फिर माइनस का साइन बीच में, -1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, तो -1 आएगा यहाँ पे, और माइनस ऑलरेडी है, तो -1 और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाता, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो प्लस का 1 हो जाएगा ये, ठीक है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, हाँ। फिर ये सॉल्व हो गया, फिर +1, फिर इसको करो, लेफ्ट के टॉप से राइट के बॉटम में मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6, फिर माइनस का चिन्ह बीच में, लेफ्ट के बॉटम से राइट के टॉप में मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, ये सब में ऐसे होगा, यहां कहीं भी। फिर +3 है, +3 है, 6 का मल्टीप्लाई इधर हो गया, 6 इंटू -1 तो -6, फिर माइनस का चिन्ह बीच में, 2 1 जा 2, तो 2 आ जाएगा, ओके। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू 9, अच्छा चलो 9 ब्रैकेट में क्या है, 1 और 1 2 हो गया जी, प्लस फिर 1 है, और ब्रैकेट में 6 - 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा जी, ठीक है। फिर प्लस का 3 है, और -6 और -2 को अगर जोड़ देंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, ये ध्यान होना चाहिए आपको, है ना, ओके। इज इक्वल टू 9 इंटू, ब्रैकेट खोलने का मतलब इंटू, ब्रैकेट मतलब इंटू, ब्रैकेट को खोल देंगे तो इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, 9 इंटू 2 18, प्लस 1 इंटू 4 4, अब 3 इंटू -8 करेंगे तो 8 3 24, -24 होगा, तो माइनस का 24 होगा, ठीक है, माइनस का 24। अब 18 और 4 दोनों प्लस के जोड़ दीजिए, 18 और 4 कितने होते हैं, 22 होते हैं, 22 प्लस के हो गए, और माइनस का 24 हो गया, कितना बचा जी, माइनस का 2 बचा, क्या बचा, माइनस का 2, तो D1 आ गया भैया -2, क्या आया, D1 आया -2, ओके।
अब हम आगे चलते हैं। आगे कहाँ चलें भैया? अब D2 निकालना है। D2 कहाँ लिखें? इधर लिखें क्या? चलो इधर ही लिख देते हैं, है ना। अब D1 के बाद D2 निकालना है ना। क्या निकालना है? D2 निकालना है। तो D2 इज इक्वल टू क्या होगा? हाँ, D2 इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए D2 इज इक्वल टू, अब देखिए D1 क्या था? D1 ध्यान दीजिए, D1 था D में 1 को, फर्स्ट कॉलम D में 1, D1 मतलब D में 1 फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है राइट हैंड साइड से, और एज इट इज रहेगा D, है ना। D2 क्या है? D2 D में 2, D में सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करना है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा D का, तो वो लिख 2 1 1 2 1 1, और थर्ड कॉलम भी एज इट इज रहेगा 3 1 1, ठीक है। सेकेंड कॉलम रिप्लेस होगा क्योंकि D2 है ना, तो सेकेंड कॉलम रिप्लेस होगा राइट हैंड साइड, 9 6 2 9 6 और 2, ठीक है स्टूडेंट। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट के ले जाना अगर समझ में नहीं भी आ रहा होगा तो, लेकिन रट के फिर थोड़ा सा डिजिट चेंज हो जाएगी तो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन समझिए साथ में, है। अब देखो, अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर, तो पहले क्या लेते हैं? फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट लेते हैं 2, फिर उससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा देते हैं, बचेगा आपका 6 1 2 1, फिर प्लस माइनस आता है, फिर सेकंड एलिमेंट लेते हैं 9, फिर उससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा देते हैं, और बचता क्या है? फिर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस आता है, फिर फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट लेते हैं, फिर उससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा देते हैं, फिर बचा 1 6 1 2 1 6 1 2, ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते हैं हम, इज इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं 2, इसका मल्टीप्लाई इधर होता है ना, 6 1 जा 6 हो गया, माइनस बीच में 2 1 जा 2 हो गया, फिर माइनस का 9, फिर 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, फिर 1 का 1 में मल्टीप्लाई माइनस ऑलरेडी था, माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 3 हो गया आपका, फिर 1 2 जा 2, फिर माइनस का चिन्ह बीच में, ये 1 इंटू 6 करेंगे तो 6 आएगा, है ना। और इसको थोड़ा और सॉल्व किया हमने तो 2 ब्रैकेट में 6 में से 2 गए, 4 बचता है, माइनस का 9 है यहाँ पे, और 1 माइनस 1 करें तो 0 हो जाता है, प्लस का 3 है यहाँ पे, तो उसके बाद 6 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 4 हो जाता है, और 4 दूना 8 होता है, और 4 दूना 8 और माइनस 9 गुणा 0 0 होता है, प्लस फिर यहाँ पे 3 और माइनस 4 है, तो 4 3 12 माइनस 12, माइनस का 12 हो जाता है, तो ये 0 तो हट गया बीच में, 8 माइनस 12 करेंगे तो आपका माइनस का 4 रहेगा, तो D2 आपका माइनस का 4 आ गया है। एंड अब लास्ट है D3, D3 निकाल लो भैया, D3 क्या होगा? अब D3 होगा जी क्या, D3 बताओ क्या होगा? D3 जो है D में 3 को रिप्लेस कर दो राइट हैंड साइड से, और फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज लिख दो, है ना। 2 1 1, D में फर्स्ट कॉलम है 2 1 1, सेकंड कॉलम है माइनस 1 1 और माइनस 1, ठीक है। थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दो राइट हैंड साइड से, 9 6 और 2, ये है राइट हैंड साइड, ओके, ठीक है जी। अब D3 को सॉल्व करो, पहला फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट लिखो, उससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दो, क्या बचता है? 1 6 माइनस 1 2 1 6 माइनस 1 2, ठीक है जी। और फिर उसके बाद प्लस माइनस, फिर आता है प्लस माइनस, प्लस चलता है ना, प्लस माइनस, अब फिर सेकंड एलिमेंट लिखो -1, अब यहाँ -1 लिखेंगे तो -1 और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस का 1 हो जाता है, और इससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा देंगे तो 1 6 1 2 बचता है, 1 6 1 2 बचता है, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस आता है, फिर थर्ड एलिमेंट लेते हैं 9, है ना, और इससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा देते हैं, तो बचेगा क्या? 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, ठीक है जी, ओके, इज इक्वल टू 2 है आपका, फिर इसका मल्टीप्लाई राइट के टॉप का मल्टीप्लाई लेफ्ट के बॉटम में होता है, तो 1 इंटू 2 कितना होता है? 2 होता है, फिर माइनस का चिन्ह बीच में आता है, -1 का मल्टीप्लाई 6 से होगा तो -6 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पहले से है -6 और माइनस प्लस का 6 हो जाता है, ठीक है जी, ओके, फिर प्लस का 1 आ गया यहाँ पे। अब इससे इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ 1 इंटू 2 2 होता है, फिर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस आएगा बीच में 1 इंटू 6 1 इंटू 6 6 होता है, फिर प्लस का 9 आ गया यहाँ पे, है ना, और फिर 1 का मल्टीप्लाई -1 तो -1, फिर माइनस का चिन्ह बीच में 1 इंटू 1 तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, ओके। इस प्रकार से ये सब
होता है। आगे बढ़ते हैं तो 2 ब्रैकेट में 6 और 2 8 होता है। फिर +1 ब्रैकेट में 2 -6 करेंगे तो -4 होता है। प्लस का 9 है यहाँ पे। अब -1 और -1 को जोड़ेंगे तो माइनस का 2 होता है। ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब 8 दूना 16 हो गया जी, और 1 और -4 का मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4 होता है। 9 और -2 का 9 दूना माइनस का 18 होता है जी। ठीक है जी। 16 का प्लस है और 4 माइनस का है, 18 भी माइनस का है। 18 और 4 22 हो गया, माइनस का 16 में से 22 घटा दो तो माइनस का 6 बचता है जी। हाँ, माइनस का 6 बचता है जी। तो अब देखिए भाई साहब, नाउ अब हमें दूसरा स्टेप था ना, दूसरा स्टेप मैंने बताया था कि x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू क्या होती है बताइए? x की वैल्यू होती है d1 बटे d। हाँ, ध्यान रखना, dx इक्वल टू d बटे d1 मत कर देना, ये गलत है। d ऊपर नहीं होना चाहिए भाई, d नीचे रहेगा, ऊपर d1 2 1 2 3 रहेगा ऊपर। हाँ, ओके, x इक्वल टू d1 बटे d। अब d1 क्या है भैया? d1 है जी -2। हाँ, -2 अपॉन d क्या है जी? 2 है ना। और -2 बटे 2 कितना होता है? 2 से 2 कर दे, -1 आ गया। तो x की वैल्यू -1 आ गई जी। ओके, अब y की वैल्यू निकालो। y की वैल्यू क्या होती है? d2 बटे d। d2 क्या है जी? d2 कितना आया? -4 बटे d है आपका 2, है ना। 2 तो सेम है भाई सब। तो 2 से -4 को काटेंगे तो माइनस का 2 आएगा। तो y की वैल्यू -2 आ गई, x की वैल्यू -1 आ गई। अब z की वैल्यू निकालते हैं जी। z की वैल्यू क्या होती है? d3 बटे d होती है। एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, कहीं कहीं पे d1 d2 d3 की जगह dx dy dz भी हो सकता है। हाँ? ऐसे d1 की जगह पे dx dy और dz ऐसे भी हो सकते हैं। तो घबराने की बात नहीं। अगर कोई बुक या कोई नोट्स वगैरह आप पढ़ रहे हैं तो ऐसे भी हो सकता है। तो एक ही बात है, सिंबल है, आप किसी प्रकार से भी यूज कर सकते हैं। हम 1 2 3 से यूज करते हैं। ओके, z है d3 बटे d, और d3 निकला है जी अभी आपका -6, और d है आपका 2, और 2 से -6 को काटेंगे तो माइनस का 3 आएगा। तो आपका आंसर आ गया x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू -3। आंसर, और बिल्कुल सही आंसर है। अगर चेक भी करना है तो इक्वेशन 1 में या 2 में, चलो 2 सबसे इजी है, 2 में रख के देखो x y z की वैल्यू। हाँ, x की जगह पे क्या रखो? x की जगह पे क्या रखो जी? -1। x की जगह पे -1 रख के देखो। अरे भाई बच्चे, एक गलती हो गई यहाँ पे जी, हमसे भी गलती। अरे भाई, गलती तो भगवान से भी हो सकती है जी। तो ऐसा है कि देखो, इसमें क्या है, एक गलती हो गई है। जो हमने डी की वैल्यू निकालनी थी ना, जरा पीछे कट के देखिए, डी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिखी थी हमने, -2 आनी थी उसको। हाँ, -2 थी वो, और हमने गलती से जब मिटाया था इसको तो 2 कर दिया है। तो ये डी की वैल्यू -2 है भैया। डी की वैल्यू -2 है, d1 की -2 ही थी, तो इसको तो सही लिखा हमने। ये गलती से जब मिटाया उसको तो उसको वापस यहाँ लिखना था, तो वो गलती से 2 लिख दिया हमने। तो -2 है डी की वैल्यू। अब ये कैसे पता चला हमें? जब मैं XYZ में XYZ की वैल्यू, तो यहाँ -6 आ रहा था, यहाँ तो +6 है। चेक कर रहा था जब। हाँ, तो इससे दो, इसलिए चेक भी करना चाहिए, लास्ट में चेक भी करना चाहिए कि क्या मेरा आंसर सही है नहीं। उससे एग्जैक्ट पता चल सकता है आपको कि आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, तो डी की वैल्यू -2 थी, इसका जरा करेक्शन कर लेना। अब x की वैल्यू निकालनी है जब, तो क्या होता है? d1 बटे d होता है ना। तो d1 -2 है और d भी -2 है, -2 है। तो जब माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 1 2 तो +1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे y निकालेंगे तो d2 बटे d, d2 -4 है, d क्या है? -2 है, -2। हाँ, हम 2 2 लिखते जा रहे थे, तो d -2 है। हाँ, तो माइनस से माइनस कर देगा, 2 2 4, तो प्लस का 2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे d -2 है, तो यहाँ से प्लस का 3 हो जाएगा। तो XYZ की जो वैल्यू आई है 1 2 3 आई है, ना कि -1 -2 -3। अब 1 2 3 आई है। अब चेक करो जी। चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे? हाँ, चेक करना है किसी भी इक्वेशन में रख के देखो, आपकी मर्जी है। हम 2 में रख के देखते हैं, चलो। हाँ, 2 में लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है x + y + z। ये x + y पर z है ना। तो x की वैल्यू क्या है? 1 निकली है, प्लस y की वैल्यू कितनी निकली है? 2 निकली है, प्लस z की वैल्यू कितनी है? 3 निकली है। सबको जोड़ो, 3 और 2 5 और 6 6, और देखो 6 राइट हैंड साइड में 6 आया कि नहीं? हाँ, तो राइट हैंड साइड में 6 के बराबर उसका सम आ गया। इसका मतलब आपके जो आंसर आए हैं XYZ की वैल्यू बिल्कुल सही है। ठीक है,
तो इस प्रकार से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी आपको ध्यान से। अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा तो बार बार वीडियो को पीछे ले जाकर के फिर से देखिए, पीछे ले जाकर के फिर से देखिए, लेकिन इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। अगर इस बार आपने ये क्वेश्चन बैक पेपर में छोड़ दिया तो फिर आप पास नहीं हो सकते, पास नहीं हो सकते, आपकी बैक क्लियर नहीं हो सकती। ये करना बहुत जरूरी है, तब जाके आपकी बैक क्लियर होगी स्टूडेंट, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जिनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है, एक है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें जैसे आपको आता है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। हाँ, इसमें दे रखा है कि 2x + 3 अपॉन x² + 1 और x + 1 को पार्शियल फ्रैक्शन में बदलिए, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको एक एग्जैक्ट नहीं आता है। ये देखो, एक क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटिंग है और ये लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग है। तो कभी कभी लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग वाला ही आता है, कभी कभी क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटिंग वाला आता है। तो इसमें अलग अलग टाइप है। इसके लिए मैं आपको एक सलाह दूंगा कि 3 लेक्चर हैं इसके, 15-15, 20-20 मिनट के 3 लेक्चर हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, पार्शियल फ्रैक्शन की प्लेलिस्ट। उसको अगर आपने देख लिया, जो 2-3 लेक्चर हैं, 15-20 मिनट के हैं, ज्यादा के नहीं, तो उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तीन टाइप में से कोई एक टाइप आ सकता है, ठीक है। रिपीटिंग, लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग, और लीनियर एंड रिपीटिंग, और क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। इन 3 में से कोई एक टाइप आएगा और तीनों टाइप को जानना आपको जरूरी, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। क्योंकि अगर इस बार ये वाला आ रखा है तो हो सकता है दूसरा आ जाए, तो फिर उसको नहीं कर पाएंगे आप। तो इसलिए उन 3 को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनको जरूर देख लीजिए, तब आपका ये भी क्लियर हो जाएगा, 10 मार्क्स और क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और इसके अलावा जैसे क्वेश्चन नंबर 22, हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दे रखा है कि sin 18 डिग्री की वैल्यू निकालिए, sin 18 डिग्री की वैल्यू निकालिए, ठीक है। ये भी हमने कई, देखो sin 18 की भी आ सकती है, इसकी जगह पे आपको हो सकता है cos 36 डिग्री भी आ जाए, या cos 18 डिग्री आ जाए, या sin 36 डिग्री आ जाए। इन 4 में से कोई एक आने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसका भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 22 के सामने जो लिंक होगा उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके टच करिए, तो ये क्वेश्चन sin 18 का जो सॉल्यूशन है बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझा रखा है, उसको आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट जो आना ही आना है, हाँ, एक है आपका क्या, एक है आपका जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, 24, हाँ, इसमें दे रखा है कि फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cos x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। हाँ, cos x का डिफरेंशिएशन निकालना है आपको, cos x का डिफरेंशियल। वैसे तो cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x होता है, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से बताना है कि इसका डिफरेंशियल ये होता है, ठीक। तो cos x का डिफरेंशिएशन भी आ सकता है, या फिर आ सकता है कि sin x का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से बताइए, या फिर tan x का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से बताइए। इनमें से कोई एक आ सकता है, या एक ये भी होता है, log x वाला भी आता है कभी कभी, है ना, log x का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से बताइए, या फिर e⁻x का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से बताइए। इनमें से कोई एक आना ही आना है, ये लगभग तय है। 1 2 3 4 5। अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन कैसे निकालते, देखो सिंपल अगर बोला जाए कि भाई sin x का डिफरेंस तो इसका डिफरेंस cos x होता है, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको प्रूव करना है कि इसका डिफरेंस cos x होता है, ठीक है। ऐसे ही log x का 1/e⁻ tan x sec² x e⁻x, लेकिन आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है। और इसको कैसे निकाला जाता है, सारे क्वेश्चन एक जगह आपको मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 24 के ठीक सामने जो लिंक है उस पर क्लिक करिए, तो ये एक साथ सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो सेक्शन सी में इन 3-4 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से रट लीजिए, तो 101% आपकी स्पेशल बैक क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज थोड़ा दिक्कत है। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट। मैंने पूरा क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर था ये, इसमें सेक्शन ए और बी के 2 लेक्चर, सेक्शन ए का एक अलग लेक्चर मैंने अपलोड कर रखा है, सेक्शन बी का एक अलग लेक्चर अपलोड कर रखा है, स्पेशल बैक पेपर स्टूडेंट के लिए ही कर रखा है, हाँ, और सेक्शन सी का ये वाला वीडियो लेक्चर हो गया। तो इनको बहुत अच्छे से आप कर लीजिए, तो मुझे लगता है कि आपकी बैक मैथ्स की बैक क्लियर हो जानी चाहिए इससे। अगर इससे भी नहीं होती है, जो मैंने एक एक पॉइंट समझाए, एक एक चीज
बोला है वीडियो लेक्चर में, चाहो 3 की 3 लेक्चर में, 3 की 3 वीडियो लेक्चर में, तीनों देखने आपको, और जो मैंने एक एक पॉइंट का जिक्र किया है उसको अगर गौर से आप देखेंगे, समझेंगे, जो मैंने बोला है उसको फॉलो करेंगे तो 100% आपकी मैथ्स की बैक क्लियर हो जाएगी। और फिर कमेंट में बता दीजिएगा मुझे, इसमें भी कोई और क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और फिर बैक क्लियर हो जाएगी तो मिठाई भेज देना यूट्यूब के माध्यम से, हाँ यूट्यूब में भेज देना, लेकिन ठीक है मिठाई, थैंक यू, या कुछ कमेंट जरूर कर देना कि भाई हमारी बैक क्लियर हो गई, तो हमें खुशी होगी कि चलो हमने जो मेहनत करी है वो आपके काम आ गई है, तो हमें फिर और मोटिवेशन मिलता है आगे और आपको अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर कर दीजिए जिससे कि उनका भी भला हो जाए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आपके स्पेशल बैक एग्जाम के लिए।